सोना, जो हमेशा सुरक्षित निवेश माना जाता था, आज खुद अनिश्चितता के घेरे में खड़ा है। और चांदी, जिसने बीते कुछ दिनों में अचानक ऐसा उछाल दिखाया है कि पूरा सराफा बाजार चौंक गया है। आज के दिन सोने और चांदी दोनों के भाव में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। और इसी हलचल के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या यह तेजी टिकेगी या इसके बाद बड़ी गिरावट आने वाली है? देश भर में सोने और चांदी के दाम इस समय रिकॉर्ड स्तर के आसपास घूम रहे हैं। बीते 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों बाजारों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। कभी कीमतें अचानक ऊपर जाती हैं, तो कभी तेज गिरावट दिखाई देती है। इसी वजह से आज सराफा बाजार में गहने बनवाने वाले ग्राहक सबसे ज्यादा असमंजस में हैं। शादी विवाह का सीजन सामने है, लेकिन कीमतें ऐसी हैं कि आम खरीदार भी रुक रुक कर फैसला कर रहा है। अगर हम पिछले 1 हफ्ते का ट्रेंड देखें, तो सोना और चांदी दोनों में भारी वॉलेटिलिटी बनी हुई है। यह सिर्फ भारत की वजह से नहीं है, इसके पीछे इंटरनेशनल फैक्टर काम कर रहे हैं। इस समय पूरी दुनिया की नजर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत पर टिकी हुई है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच एक नया पीस फ्रेमवर्क सामने आया है। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का सार्वजनिक धन्यवाद किया गया है। ये संकेत दे रहे हैं कि बातचीत किसी निष्कर्ष की तरफ बढ़ रही है। जैसे ही बाजार को यह संकेत मिलता है कि वैश्विक तनाव कम हो सकता है, वैसे ही गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट की डिमांड में हल्की नरमी आती है और इसी वजह से सोने की कीमतों पर दबाव बनता है। यानी साफ शब्दों में कहें तो दुनिया में डर घटेगा तो सोने की चमक थोड़ी फीकी पड़ेगी। अब इसी बीच अगर हम आज के चांदी के भाव देखें, तो भारतीय सराफा बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव पहुंच चुका है करीब 325 रुपये। 8 ग्राम चांदी करीब 2600 रुपये। 10 ग्राम चांदी करीब 3250 रुपये। 100 ग्राम चांदी करीब 32,500 रुपये और 1 किलो चांदी करीब 3,25,000 रुपये। आज चांदी में एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई है। यह तेजी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से चांदी लगभग एक सीमित दायरे में घूम रही थी। इसका मतलब यह है कि गिरावट आते ही खरीदारी आ रही है और तेजी आते ही मुनाफा वसूली शुरू हो जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या यह तेजी टिकेगी या फिर आने वाले दिनों में भाव फिर नीचे आएंगे? मार्केट एनालिस्ट इस समय एक बात पर सहमत हैं। फिलहाल सोना और चांदी दोनों रेंज बाउंड मूवमेंट में हैं, यानी न बहुत बड़ी तेजी और न ही बहुत बड़ी गिरावट। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर की तरफ खड़ी रुकावट। जब कीमतें गिरती हैं तो शॉर्ट कवरिंग और नई खरीदारी आती है, और जब ऊपर जाती हैं तो प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। अब इस पूरे खेल में एक और बड़ा फैक्टर जुड़ रहा है, जापान की अर्थव्यवस्था। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है। वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव है कि वह ब्याज दरें बढ़ाए। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाता है तो डॉलर पर असर पड़ेगा, और डॉलर हिलता है तो सोने की कीमतें भी हिलती हैं। यानी आने वाले दिनों में सोने का ट्रेंड सिर्फ भारत से तय नहीं होगा, बल्कि अमेरिका, जापान और युद्ध की खबरों से तय होगा। इस समय जो संकेत मिल रहे हैं, उनके अनुसार अगर कोई बड़ा नेगेटिव इवेंट सामने नहीं आता, तो सोने और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है। लेकिन यह नरमी बहुत बड़ी नहीं होगी। किसी बड़े क्रैश का फिलहाल कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर गिरावट आती है तो उसे खरीदारी के मौके की तरह देखा जाएगा, और जैसे ही तेजी आएगी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। अब इसी स्थिति के बीच आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के भाव में फिर से उछाल देखा गया है, और चांदी भी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपये महंगी हुई है। यानी बाजार साफ संकेत दे रहा है, यह दौर स्थिरता का नहीं बल्कि अस्थिरता का है। और इसी अस्थिरता में सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, आज आपके शहर में सोने और चांदी के ताजा रेट क्या चल रहे हैं? इसी पर आधारित पूरा ब्रेकडाउन हम अगले हिस्से में करेंगे, जहां हम 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट तीनों के ताजा भाव विस्तार से समझेंगे। अगर आज आप ज्वेलरी शॉप पर जाएंगे तो वहां सिर्फ गहने नहीं मिलेंगे, बल्कि एक ऐसा भाव मिलेगा जो हर घंटे बदल रहा है। और इसी बदलते भाव के बीच
गलती से लिया गया फैसला आपको हजारों रुपए का नुकसान करा सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं आज के ताजा रेट की, जो सीधे भारतीय सराफा बाजार से जुड़े हैं। सबसे पहले चांदी। आज भारतीय सराफा बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव करीब 325 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम चांदी करीब 2600 रुपये के आसपास कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी का भाव करीब 3250 रुपये बताया जा रहा है। 100 ग्राम चांदी करीब 32,500 रुपये और 1 किलो चांदी का भाव करीब 3,25,000 रुपये तक पहुंच चुका है। यानी एक ही दिन में चांदी लगभग 4,000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है। ये तेजी इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें लगभग एक सीमित दायरे में घूम रही थीं। कभी नीचे आती थीं तो तुरंत खरीदारी आ जाती थी और जैसे ही ऊपर जाती थीं मुनाफा वसूली शुरू हो जाती थी। अब इसी के साथ सोने के भाव पर नजर डालते हैं, जो 3 कैटेगरी में तय होते हैं: 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट। सबसे पहले 18 कैरेट सोना। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोने का भाव करीब 14,400 रुपये के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम का भाव करीब 96,352 रुपये, 10 ग्राम करीब 1,20,400 रुपये और 100 ग्राम का भाव करीब 14,40,000 रुपये के आसपास पहुंच गया है। अब आते हैं 22 कैरेट सोने पर, जो गहनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आज 1 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव करीब 14,720 रुपये, 8 ग्राम करीब 1,17,760 रुपये, 10 ग्राम करीब 1,47,200 रुपये और 100 ग्राम 22 कैरेट सोना करीब 14,72,000 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। आज 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 1,750 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। यानी सिर्फ एक दिन में 1 तोला सोना 1,000 रुपये से ज्यादा महंगा हो गया है। अब बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने की। आज 1 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव करीब 16,212 रुपये दर्ज किया गया है। 8 ग्राम करीब 1,29,696 रुपये, 10 ग्राम करीब 1,62,120 रुपये और 100 ग्राम करीब 16,21,200 रुपये तक पहुंच चुका है। आज 24 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम करीब 10,910 रुपये की बड़ी तेजी दर्ज की गई है, जिससे बाजार में तेज हलचल देखने को मिल रही है। अब यहां एक बेहद जरूरी फैक्ट समझना जरूरी है। जो रेट आप सुन रहे हैं ये होलसेल सराफा रेट हैं। जब आप ज्वेलरी शॉप पर खरीदारी करेंगे तो इन पर 3% जीएसटी मेकिंग चार्ज, डिजाइन चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। यानी बाजार का भाव और आपकी बिल की कीमत दोनों में फर्क होगा। इसीलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि खरीदारी से पहले हमेशा 3 चीजें जांचें। पहली, हॉलमार्क; दूसरी, कैरेट; तीसरी, वजन। हॉलमार्क यह साबित करता है कि सोना या चांदी बीआईएस स्टैंडर्ड के अनुसार शुद्ध है। बिना हॉलमार्क के सोना कानूनी रूप से पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। अब सवाल उठता है कि इतनी तेजी क्यों आ रही है? इसके पीछे 3 बड़े कारण माने जा रहे हैं। पहला कारण, ग्लोबल मार्केट में डॉलर और बॉन्ड यील्ड का उतार चढ़ाव। दूसरा कारण, रूस यूक्रेन शांति वार्ता से जुड़ी खबरें जो निवेशकों को सेफ हेवन से बाहर निकाल रही हैं। तीसरा कारण, जापान में ब्याज दरों को लेकर बनता दबाव, जो आने वाले दिनों में करेंसी मार्केट को हिला सकता है। यानी यह तेजी स्थायी नहीं मानी जा रही, बल्कि न्यूज ड्रिवन है। अब गहने बनवाने वालों के लिए सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या रुकना चाहिए? मार्केट एनालिस्ट कहते हैं कि फिलहाल पूरी रकम एक साथ लगाने की बजाय किस्तों में खरीदारी बेहतर रणनीति है। अगर भाव नीचे आए तो औसत रेट सुधर जाता है और अगर ऊपर जाए तो कम से कम पूरी रकम महंगे भाव पर नहीं लगती। अब इसी कड़ी में यह भी जरूरी है समझना कि चांदी में तेजी सिर्फ निवेश की वजह से नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल डिमांड की वजह से भी है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में चांदी की मांग बढ़ रही है, जिससे सपोर्ट बन रहा है। सोने के मामले में सबसे बड़ा फैक्टर सेंट्रल बैंकों की खरीद है। जब सेंट्रल बैंक सोना खरीदते हैं तो कीमतों को नीचे गिरने से सहारा मिलता है।
इस समय बाजार का संकेत यह है कि ना तो बहुत बड़ी तेजी का माहौल है और ना ही बहुत बड़ी गिरावट का। यानी बाजार पूरी तरह खबरों के सहारे चल रहा है। अब इसी आधार पर अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस स्तर तक सस्ता हो सकता है, 2,000 रुपये तक गिरावट की बात कितनी हकीकत है और फरवरी 2026 तक कौन सा अनुमान सामने आ रहा है। आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों की दिशा अब कई इंटरनेशनल और घरेलू फैक्टर्स पर निर्भर करेगी, जिनमें सबसे अहम अमेरिका का महंगाई डेटा सीपीआई, रोजगार रिपोर्ट एनएफपी और फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति है। क्योंकि जैसे ही अमेरिका से मजबूत आर्थिक आंकड़े आते हैं, डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है और बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है, जिससे सोने पर दबाव बनता है। इसके साथ ही जापान में लगातार बढ़ती महंगाई के कारण वहां के सेंट्रल बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बना हुआ है और अगर जापान दरें बढ़ाता है तो येन मजबूत होगा, डॉलर में उतार चढ़ाव आएगा और गोल्ड सिल्वर दोनों में तेज वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वहीं रूस यूक्रेन शांति वार्ता से जुड़ी हर सकारात्मक खबर से सेफ हेवन डिमांड घटती है और निवेशक गोल्ड से पैसा निकालकर इक्विटी और बॉन्ड की ओर शिफ्ट करते हैं। जबकि इसके उलट अगर जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ता है तो तुरंत गोल्ड में सपोर्ट बनता है। इसी के साथ सेंट्रल बैंकों की सोने की खरीद भी बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व बढ़ाते हैं तो कीमतों को नीचे गिरने से स्ट्रक्चरल सपोर्ट मिलता है। वहीं गोल्ड ईटीएफ में इनफ्लो आउटफ्लो, फ्यूचर्स मार्केट की पोजीशनिंग और हेज फंड की ट्रेडिंग भी अंतरराष्ट्रीय भाव को सीधे प्रभावित करती है। चांदी के मामले में इंडस्ट्रियल डिमांड एक अहम फैक्टर है, क्योंकि सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी सेक्टर में चांदी की खपत बढ़ने से गिरावट पर खरीदारी आती है, जबकि ऊंचे स्तरों पर ज्वेलरी और निवेशक मुनाफा वसूली करते हैं, जिससे चांदी भी सीमित दायरे में फंस जाती है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर आने वाले दिनों में डॉलर मजबूत रहता है, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद टलती है, शेयर बाजार में तेजी बनी रहती है और वैश्विक तनाव में नरमी रहती है, तो घरेलू बाजार में सोना करीब 2,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक कमजोर हो सकता है, जबकि चांदी में भी बड़े ट्रेंड की बजाय तेज उतार चढ़ाव के साथ सीमित रेंज बनी रह सकती है। हालांकि यह कमजोरी स्थायी नहीं मानी जा रही, क्योंकि भारत में शादी विवाह की मांग, सेंट्रल बैंकों की निरंतर खरीद, आयात लागत, रुपये डॉलर का एक्सचेंज रेट, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे माल की कीमतें और वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिति मिलकर नीचे गिरावट को रोकने का काम करेंगी और जैसे ही इन फैक्टर्स में से किसी एक में भी बदलाव आएगा, बाजार तुरंत नई दिशा पकड़ लेगा। इसलिए फिलहाल सोना और चांदी तकनीकी चार्ट से ज्यादा आर्थिक आंकड़ों, नीतिगत फैसलों और वैश्विक संकेतों पर चल रहे हैं और हर दिन आने वाली नई रिपोर्ट अगली चाल का आधार बनती जा रही है। इसी वजह से सराफा बाजार की नजर अब सिर्फ आज के भाव पर नहीं बल्कि अगले संकेतों पर टिकी हुई है और वही संकेत तय करेंगे कि अगली हलचल किस स्तर पर जाकर ठहरेगी और किस दिशा में आगे बढ़ेगी।